समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष जी, रामपुर की अली जौहर विश्वविद्यालय पिछले 9 सालों से चर्चा के विषय में है, अलग अलग एक्शन को लेकर के, और अब नई कार्रवाई उस पर होने जा रही है। 40 भवन बने, जिसमें से 2 भवनों के लिए कहा जा रहा है कि वो मानकों के अनुरूप है, नक्शा पास है। 38 भवनों पर बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी कहने को संत हैं, लेकिन उनके सरकार का और उनका जो चरित्र है वो पूरी तरह से सामंती है। योगी आदित्यनाथ जी धार्मिक ध्रुवीकरण के केंद्र बिंदु बनने की तरफ अग्रसर हैं और उन्होंने भारत में जो नफरत की राजनीति है, बंटवारे की राजनीति है, उसकी शुरुआत उन्होंने सत्ता में बैठते ही कर दिया था। आज उत्तर प्रदेश जिन चीज़ों की आवश्यकता महसूस कर रहा है, उससे मुंह मोड़ करके, उससे विमुख होकर के आप सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हुए हैं। मौलाना जौहर जो भारत के प्रमुख स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक थे, जिन्होंने शिक्षाविद के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई, पत्रकारिता के क्षेत्र में महारत हासिल किया, उनके नाम पर बने हुए संस्थान को आप दिन पर दिन कैसे जमींदोज हो, उसके लिए आप काम करते हैं। प्रमुख हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जिन्होंने समाजवादी आंदोलन के लिए इतना काम किया, लंबे समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में समाजवादी आंदोलन के लिए महती भूमिका निभाई, उस आजम साहब के नाम पर आपको इतनी चिढ़ है। आप उनको कभी बकरी चोर बता देते हैं, कभी किताब चोर बता देते हैं, कभी उनकी लाइब्रेरी को जमींदोज करने के पीछे पड़ जाते हैं। आखिर आपकी मंशा क्या है? हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जानते हैं। जो लोग शराब की भट्टियां खोलने के लिए तैयार हों और स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी करते हों, 5000 से ऊपर प्राइमरी विद्यालयों को जिन सरकार ने बंद करने का निर्देश दे दिया, उनसे हम और बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि आजम साहब, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस हद तक चली गई है कि पहले उनके विचारों को खत्म करो, उसके बाद संस्थान को खत्म करो, उसके बाद से उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को समाप्त करो। योगी आदित्यनाथ जी किसी व्यक्ति को मारने से, किसी भवन को गिराने से वह भवन समाप्त हो सकता है, लेकिन उसका जो एक स्थान है वह सदैव जनमानस में बना रहता है। वहाँ तो तमाम बच्चे पढ़ते भी हैं। अगर इस तरीके का कोई एक्शन होता है, उन बच्चों के भविष्य के ऊपर भी तो खतरा हो। योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश के कहीं के भी 25 करोड़ आबादी को की कोई फिक्र नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती। योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी और उनकी सरकार को सिर्फ अपनी चिंता होती है। जब योगी आदित्यनाथ जी इतने लंबे समय से जौहर यूनिवर्सिटी ने हजारों बच्चों को, सैकड़ों बच्चे विदेशों में जाकर के आज काम कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चों ने एक हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में एक अपना अव्वल स्थान बनाया है। आखिर उन बच्चों के भविष्य पर इतना आघात आप कैसे पहुंचा सकते हैं? वहाँ पर हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, अगड़े भी पढ़ते हैं, पिछड़े भी पढ़ते हैं, दलित भी पढ़ते हैं। सभी वर्गों और सभी धर्मों को शिक्षा देने वाला एक ऐसा संस्थान जो सबसे कम फीस पर शिक्षा देता था, गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता था, वैसे जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को आप एक साथ जमींदोज करने का निर्णय देते हैं और आपके मातहत उस धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि समय रहते खाली कर दिया जाए, नहीं तो सरकार बुलडोजर के लिए तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी, सरकार बदलेगी, वक्त बदलेगा, लेकिन बुलडोजर वही रहेगा। एक नया सवाल निकल के सामने आ गया है। आजकल कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा एक तरफ उठ रहा है, योगी आदित्यनाथ भी वो मुद्दे को उठा रहे हैं, पर इस बीच एक मौलाना है, मौलाना जॉर्जेस इटावा के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा कि कृष्ण जो हैं वो मुसलमान थे, और उन्होंने एक श्लोक पढ़ते हुए कहा कि श्लोक के मायने ये हैं कि कृष्ण मुसलमान थे। किसी भी धर्म, वर्ग, पंथ और भाषा के प्रति या उसकी आस्था के प्रति टिप्पणी किसी को करने से बचना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई भी प्रमुख हो, उसको यह इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वह किसी भी धर्म, व्यक्ति या पंथ पर टिप्पणी करे, पहली बात। दूसरी बात, बहुत स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की राजनीति करती है, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, सामाजिक विभेद की राजनीति करती है। उसको अपने बयान से, अपनी जुबान से कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिससे उनके बंटवारे की राजनीति को बल मिले। इस पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि अब 2027 का चुनाव आ रहा है और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष इस तरीके के बयान अलग अलग लोगों से दिलवा रहे हैं। सांप्रदायिकता का चरित्र, सांप्रदायिकता का व्यवहार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विचारों में झलकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए ही जाने जाते हैं। धर्म के बंटवारे के आधार पर एक दूसरे धर्मों के प्रति आघात करने वाली टिप्पणियां करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में, अगर सत्ता में बैठे हुए लोग अगर धर्मों को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो उसका तो जीता जागता प्रमाण अयोध्या की पावन धरती है।
प्रभु श्री राम जी के नाम पर, काम पर और धाम पर जिस तरह से ठेस पहुंचाया, आघात पहुंचाया, चढ़ावा चोरी कर लिया, चंदा चोरी कर लिया, इन भाजपाइयों से आप उनके चरित्र से और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? जो प्रभु श्री राम को ठग सकते हैं वो क्या हिंदुस्तान की जनता के वोट को नहीं ठग सकते हैं? शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना मनीष सिंह जी को, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर एबीपी न्यूज़ से अपनी राय रखी। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।